ब्रह्मऋषि योगी सम्राट श्री देवरा बाबा सरकार का दरबार लगा था। श्री बाबा मंच पर विराजमान थे और उनके मुख से झरते थे अमृत के सुंदर वचन। बाबा के मंच के सामने ही सैकड़ों भक्त बैठे थे और उसी सभा में मौजूद थे बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री राम संजीवन सिंह जी और मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध वकील श्री सियाराम सिंह, जो बाबा के परम भक्तों में से एक थे। श्री बाबा उपदेश कर रहे थे, बच्चा, अपने को प्रेम की लहरों में डाल दो तो उसी क्षण प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान के दर्शन के लिए केवल प्रेम की आवश्यकता है। ये वाक्य हवा में गूंज रहे थे कि सहसा बबूल के पेड़ों की ओर से 3 लोमड़ियां दौड़ती हुई आईं। ना कोई आवाज दी गई, ना कोई इशारा, फिर भी उन्हें किसी ने पुकारा हो ऐसा प्रतीत होता था। वो रहस्यमयी पुकार किसकी थी? सामने से तो कोई आवाज नहीं आई। वो थी श्री देवरा बाबा की इच्छा शक्ति। श्री बाबा ने मंच से कुछ छुहाड़े उन लोमड़ियों के लिए नीचे फेंक दिए। लोमड़ियां प्रसाद लेकर उसी गति से लौट गईं, करील की झाड़ियों में लुप्त हो गईं। ऐसा दृश्य देखकर भक्त हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, ये कहां से आईं और प्रसाद लेकर अचानक फिर से चली गईं। भीड़ में से एक भक्त ने विस्मित होकर पूछा, बाबा, आपने लोमड़ियों को पुकारा भी नहीं, फिर ये इतनी तेजी से आपके पास कैसे आ गईं? श्री बाबा मुस्कुराए और बोले, ये लोमड़ियां बहुत भक्त हैं बच्चा, बहुत भक्ति करती हैं। अगर मैं मिट्टी भी दूं तो प्रेम पूर्वक खा जाएंगी। भक्तगण स्तब्ध थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि प्रेम की ये भाषा कैसे जीव जंतुओं तक पहुंची। तभी एक भक्त ने निवेदन किया, बाबा, अगर वो फिर से एक बार आ जाएं, तो हम सभी को बहुत आनंद होगा। श्री बाबा ने ये सुनकर कुछ और छुहाड़े मंच से नीचे फेंक दिए, बिना कुछ कहे ही। और जैसे ही बाबा ने छुहाड़े फेंके, वही लोमड़ियां फिर से श्री बाबा के हाथ का वो प्रसाद लेने के लिए करील की झाड़ियों से निकलकर मचान के सामने आ गईं। सारी भीड़ ये देख रही थी और बाबा के चरणों की ओर दौड़ी, छुहाड़े उठाए और फिर से अदृश्य हो गईं। लेकिन इस बार एक और आश्चर्य हुआ। जो छुहाड़े अन्य भक्तों के लिए नीचे रखे थे, उन्हें लोमड़ियों ने छुआ तक नहीं। ये केवल बाबा का प्रसाद ही लेने आई थीं, जो श्री बाबा ने उनके लिए दिया था। मित्रों, ये केवल एक प्रसंग नहीं है, ये प्रमाण है प्रेम के बंधन का। प्रेम का भाव, प्रेम का कंपन प्रभु तक ही नहीं, पशु पक्षियों की आत्मा तक भी पहुंचता है। श्री बाबा केवल उपदेश नहीं देते थे, वे प्रेम के साक्षात स्रोत थे। और इसी कारण भयंकर हिंसक जंगली जानवर, हाथी, शेर, भालू, सर्प, सब बाबा से प्रेम ही प्राप्त करते थे, उनका सानिध्य चाहते थे। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा एक साधारण मनुष्य, बाबा के लिए सब उनके आत्मरूप थे, सब उनके प्यारे आत्मा थे। इसीलिए बाबा सबको प्यारे आत्मा कहकर पुकारते थे। उनकी दया दृष्टि सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं, हर जीव, हर जंतु, हर आत्मा पर थी। भक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही है, जहां शब्द नहीं होते वहां प्रेम बोलता है, जहां तर्क नहीं चलता वहां हृदय चलता है। ये संकेत था, प्रेम युक्त प्रसाद ही उन्हें स्वीकार्य था। श्रीमद् भागवत में फिर से इस भाव की पुष्टि होती है। श्रेष्ठ धर्म वही है जो भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति उत्पन्न करे। बाबा ने हमें एक गहरा संकेत दिया है कि पशु पक्षी भी प्रेम को पहचानते हैं। तो क्या हम इंसान होकर प्रभु प्रेम को भूल गए हैं?
क्या हम केवल तर्क और शब्दों में उलझे हुए हैं? ध्यान रखिए, शास्त्र भी एक कांटा है और अज्ञान भी कांटा। जब अज्ञान रूपी कांटा शास्त्र रूपी कांटे से निकल जाए तो शास्त्रों को भी छोड़ करके प्रभु की शरणागति हो जाना चाहिए। प्रेम की लहरों में अपने आप को डाल देना ही श्रेयस्कर है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सो जाननहारा। और भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। प्रभु को पाने का मार्ग तो हृदय का मार्ग है, प्रेम का, जहाँ सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम ब्रज। सभी कर्तव्यों को प्रभु की ओर मोड़ दो, केवल भगवान की शरण हो जाओ। वे ही हमको समस्त पापों से, समस्त कष्टों से मुक्त कर सकते हैं। जबकि लोमड़ियां किसी धर्मशास्त्र की जानकार नहीं थीं, लेकिन उनके भीतर शरणागति थी। वही शरणागति जो भक्त को भगवान तक पहुंचा देती है। जय श्री राधे।